मोहनपुर गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनकी शादी को काफी समय बीत गया था, लेकिन उनके घर में छोटे बच्चे की किलकारी अभी तक नहीं गूंजी थी। इस बात को लेकर उनके घर में रोज रोज कलह होती थी। उनकी पत्नी बहुत घमंडी और गुस्से वाली औरत थी। वह बात बात पर साधु बाबा को ताने मारते रहती थी। उनका जिंदगी दुर्भाग्य से जीता करता था। एक दिन साधु बाबा ने सोचा कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाता हूँ, फिर ये मुझसे कभी भी झगड़ा नहीं करेगी। ये सोचकर पंडित जी सुबह सुबह वहां से निकल गए। साधु बाबा चलते चलते एक नदी के किनारे जा पहुंचे। साधु बाबा को चलते हुए काफी समय बीत गया था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि यहीं पर रख कर थोड़ा विश्राम किया जाए और कुछ भोजन कर लिया जाए। उन्होंने कुछ भोजन किया और फिर पेड़ के नीचे वहीं पर विश्राम करने लगे। जब साधु बाबा सो रहे थे, तभी उस नदी में से एक सांप बाहर आया और उनके थैली में घुस गया। थैली में सरसराहट हो रही थी। इस वजह से साधु बाबा की आंखें खुल गई। उन्होंने जब थैली में देखा तो एक सांप बैठा हुआ था। उन्होंने तुरंत उस थैली की गांठ लगा दी और सोचा कि क्यों ना मैं घर वापस चला जाऊं और अपनी पत्नी को इस थैली को दे दूंगा। जब वो इस थैली को खुलेगी तो वो मर जाएगी। ये सांप उसे डस लेगा और मेरा पीछा उससे छूट जाएगा। यही विचार करके साधु बाबा वापस अपने घर चले गए और अपनी पत्नी को वो थैला देकर बोले, अरे मैं तुम्हारे लिए कुछ उपहार लेकर आया हूं। साधु की पत्नी बड़ी खुश हो गई कि आज तो साधु बाबा मेरे लिए कोई उपहार लाए हैं। वह उस थैले को जैसे ही खोलने वाली थी, साधु बाबा बोले, यहां नहीं, इसे ऊपर वाले कमरे में ले जाकर खोलो, कहीं कोई आ ना जाए। साधु की पत्नी ने सोचा जरूर कोई कीमती वस्तु होगी, तभी तो साधु बाबा मुझे एकांत में खोलने को बोलते हैं। अब साधु और साधु की पत्नी दोनों ऊपर वाले कमरे में चले गए। जैसे ही साधु की पत्नी ने थैले की गांठ खोलने शुरू की, तभी साधु बाबा बोले कि मैं अभी आता हूं, तब तक तुम इस थैली में देख लो कि क्या है। साधु बाबा बहाना बनाकर कमरे से बाहर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। जब साधु की पत्नी ने थैला खोला तो उसमें से एक सांप बाहर निकला। उसे देखकर साधु की पत्नी की चीख निकल गई और उसने थैले को दूर फेंक दिया और चिल्लाने लगी, साधु बाबा बचाओ, इसमें बड़ा सांप है, ये मुझे डस लेगा। दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजा साधु बाबा क्यों खोलेंगे? साधु बाबा की पत्नी का नाम रुमा थी, क्योंकि वो तो चाहते थे कि इनका काम तमाम हो जाए। रुमा जोर जोर से चिल्ला ही रही थी कि उसकी नजर उस सांप पर फिर से पड़ गई, तो देखा कि वहां पर बहुत ज्यादा प्रकाश होने लगा और उस प्रकाश के पीछे से एक बड़ा ही सुंदर बालक प्रकट हो गया, जिसे देखकर रूमा चौंक गई और जोर जोर से बोलने लगी, साधु बाबा जल्दी आओ, ये तो बड़ा सुंदर बालक है, तुमने आज मेरी इच्छा पूरी कर दी, मेरे लिए इतना अनमोल तोहफा ले आए। साधु बाबा ने सोचा कि ये बावली हो गई है, ना जाने क्या क्या बोल रही है।
सांप को बालक कैसे बता सकती है? लेकिन रुमा बार बार यही बोलती रही कि बड़ा सुंदर बालक है। मेरी मन की मुराद पूरी हो गई। साधु बाबा ने सोचा एक बार अंदर जाकर देख लेता हूं। क्या पता रुमा सच बोल रही हो। जैसे ही साधु बाबा ने दरवाजा खोला तो क्या देखा कि सच में ही एक बड़ा सुंदर बालक उनके कमरे में खड़ा था, जिसे देखकर साधु बाबा अपनी सारी दुविधा भूल गए और जितने भेदभाव से वो अपनी पत्नी से रख रहे थे वो सब भूलकर उन्होंने अपनी पत्नी को गले लगा लिया और दोनों पति पत्नी उस बच्चे को पकड़कर बड़े खुश हो गए। साधु बाबा बोले कि इस बालक को हमें भगवान ने दिया है, हम इसके साथ अपना जीवन बिताएंगे और इसका नाम हम हरिहर रखेंगे। अब तो साधु और साधु की पत्नी रुमा की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वे दोनों उस बच्चे की बड़े अच्छे से देखभाल करने लगे। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो गया और एक नवयुवक नौजवान बन गया। वह इतना सुंदर नौजवान बन गया कि उसे देखकर हर कोई उस पर मोहित हो जाता था। वह युवक सुंदर तो था ही, उसके साथ साथ उसके अंदर गुणों का भंडार था। वह इतना ज्ञानी था कि अच्छे अच्छे की बोलती बंद कर देता था। एक दिन हरिहर बोला, बाबा मुझे सरोवर में स्नान करना है, मेरे बड़े इच्छा है। अगर ये इच्छा पूरी नहीं होगी तो मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। साधु बाबा को बड़ी चिंता हुई कि अगर इसे नदी तालाब पर स्नान कराऊंगा तो ये वहीं से आया था, अगर ये वापस चला गया तो हमारा क्या होगा। इसीलिए साधु बाबा बोले, बेटा यहाँ पर एक ही सरोवर है और वो भी राजा के महल में बना हुआ है, जिसमें उसके राजकुमारी स्नान करती है। मैं वहां तुझे नहीं भेज सकता, नहीं तो सैनिक तुझे पकड़ कर ले जाएंगे। लेकिन हरिहर मानने वाला कहाँ था। वह जिद कर बैठा, नहीं बाबा मैं सब कुछ देख लूंगा, आप बस एक बार मुझे उस सरोवर का पता बता दीजिए। साधु बाबा अपने बेटे की जिद के आगे झुक गए और उसके साथ राजा के महल के पीछे वाली दीवार के पास चले गए। हरिहर इधर उधर कुछ खोजने लगा। साधु बाबा ने पूछा, बेटा क्या ढूंढते हो? तब हरिहर बोला, बाबा मैं कोई छोटा सा रास्ता ढूंढ रहा हूं, जिससे होकर मैं सरोवर में जा सकूं। तभी दीवार के पास उसे एक रास्ता दिख गया। हरिहर ने अपना वेश पहले की तरह सांप जैसा बना लिया और वह अंदर चला गया, सरोवर में स्नान करने लगा। तभी राजकुमारी को कुछ आहट सुनाई दी। वह अपनी दासी से बोली, दासी जरा देखकर आओ सरोवर में कौन है। लेकिन जब तक दासी आई वह वहां से जा चुका था। दासी को वहां कोई भी नहीं मिला। अगले दिन फिर से हरिहर स्नान करने आया। फिर से रानी को वहां पर आहट हुई। वह दासी से बोली, दासी जरा देखकर आओ सरोवर में कौन है। दासी जब तक गई फिर से हरिहर वहां से जा चुका था। जब तीसरे दिन हरिहर स्नान करने आया तो रानी ने उसे देख लिया और उसको देखते ही रह गई, क्योंकि इतना सुंदर नौजवान उसने पहले कभी ना देखा था। इतना हटा खट्टा सुंदर कटीली आंखों वाला व्यक्ति पहली बार उसके मन को मोह ले गया। रानी ने देखा कि वह व्यक्ति एक सांप में बदल गया
और महल से बाहर चला गया। रानी बोली, दासी इसका पीछा करो और देखो ये कहाँ जाता है। दासी वापस आई तो बोली, वह व्यक्ति तो बाहर जाते ही फिर से अपने दूसरे रूप में आ गया और वह साधु बाबा के साथ पास वाले घर में ही चला गया। अब तो राजकुमारी को कोई सूध बुध ना रही। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया और अपनी माँ से जाकर बोली, माँ मुझे उस व्यक्ति से विवाह करना है जो कि पंडित जी के घर में रहता है। माँ ने सारी बात राजा साहब को बता दी कि आपकी पुत्री एक नौजवान से प्रेम कर बैठी है और वो और कोई नहीं, पास वाले घर में रहने वाले साधु बाबा का बेटा है जिससे आपकी पुत्री विवाह करना चाहती है। राजा बोले, नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। मैं अपनी पुत्री का विवाह एक मामूली से साधु के बेटे से नहीं कर सकता। मैं राजकुमारों की लाइन लगा दूंगा। तुम्हें जो भी पसंद हो उससे मैं तुम्हारा विवाह खुशी खुशी करा दूंगा, लेकिन साधु के बेटे से कदापि नहीं कराऊंगा। तब राजकुमारी बोली, बाबा मैं विवाह करूंगी तो साधु बाबा के बेटे से ही करूंगी, नहीं तो किसी से नहीं। मेरा भी ये पन रहा। राजा सच में पड़ गया। काफी सोच विचार के बाद उसे झुकना पड़ा। उसने साधु बाबा को बुलवाया। साधु बाबा जब राजा से मिलने आए तो राजा बोले, तुम्हारा बेटा सुना है बड़ा सुंदर और सुशील है, क्या तुम उसका विवाह मेरी पुत्री के साथ करोगे? साधु को अपने कानों पर विश्वास ना हुआ कि राजा साहब अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे के साथ करना चाहते हैं। साधु बाबा खुशी से उछल पड़े और बोले, ओ भाग्य हमारे जो आप हमें काबिल समझते हैं। राजा बोले, लेकिन मेरे यहाँ पर बारात बड़े ठाट बाट से आनी चाहिए क्योंकि मेरी इकलौती बेटी है और इसका विवाह मैं बड़ी धूमधाम से करना चाहता हूँ। साधु बाबा घर चले गए, लेकिन चिंता में डूब गए कि शादी का खर्चा कैसे उठाऊंगा। मेरे पास इतना धन कहाँ जो मैं ठाट बाट से बारात लेकर जा सकूं। तभी हरिहर बोला, बाबा तुम चिंता ना करो, सब प्रबंध हो जाएगा। मेरे पास इतना खजाना है कि मैं बड़े अच्छे से सानो शौकत के साथ बारात लेकर जा सकूं। अगले दिन हरिहर ने बड़े ठाट बाट से एक अच्छी सी बारात तैयार की और राजा की लड़की को विवाह करके अपने घर ले आया। राजा ने उन्हें उपहार में एक महल भी भेंट कर दिया। अब तो हरिहर और राजकुमारी उसी महल में रहने लगे। बड़े ठाट से दोनों रह रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन अचानक नाग कन्याओं को इसकी खबर लग गई कि ना जाने हरिहर कहाँ चला गया, उसी की खोज करनी चाहिए। अब उनमें से एक नाग कन्या एक गरीब औरत का वेश धारण करके महल तक आ पहुंची और एक कांच का बर्तन लेकर अंदर आई और रानी से बोली, रानी इस बर्तन को ले लो, बड़ा ही चमकीला है, राजा देखकर खुश हो जाएगा। वह वो बर्तन रानी को देकर वापस चली गई। रानी ने जब वो बर्तन हरिहर को दिखाया तो वह देखते ही जान गया कि ये तो नाग कन्या ने भेजा है। उसने तुरंत कहा, इस बर्तन को अभी फोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रानी ने तुरंत ही उस बर्तन के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब हरिहर बोला, किसी भी अनजान स्त्री से कोई बात मत करना,
ये सब तुम्हारे घर का नाश करना चाहती है। अब रानी किसी अनजान स्त्री से बात ना करती। तब दूसरे नाग कन्या ने भी प्रयास करना चाहा। वह एक दिन रानी से मिलने आई और बोली कि मेरा पति मुझे लौटा दो। हरिहर मेरा पति है और वो तुम्हारे पास आ गया है। रानी को उसके बात पर विश्वास ना हुआ। तब वह नागकन्या बोली, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो अपने हरिहर को कहना कि वह सरोवर में डुबकी लगाए। अगर वो ऊपर आ गया तो वह तुम्हारा हरिहर है, और अगर वो जल में नीचे ही रह गया तो समझ लेना कि मैं सत्य कह रही हूं। ये कहकर वह भी वहां से चली गई। अब रानी को बड़ी चिंता सताने लगी। तभी हरिहर वहां आ गया और बोला, क्या बात है, क्यों चिंतित हो? तब रानी बोली, हरिहर क्या तुम सरोवर में एक डुबकी लगा सकते हो? मेरा भ्रम दूर कर सकते हो? हरिहर समझ गया कि जरूर आज भी कोई आया था। उसने कहा, मैं डुबकी नहीं लगाऊंगा। लेकिन रानी जिद कर बैठी। बोली, डुबकी तो लगानी पड़ेगी। अब विवश होकर हरिहर ने जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई तो नीचे नाग कन्याओं ने उसके पैरों को जकड़ लिया और उसे धीरे धीरे करके नीचे खींच लिया। रानी देखते रह गई और हरिहर ऊपर ना आ सका। बेचारी रानी अपने आप को कोसने लगी कि मैंने हरिहर को क्यों कहा कि जल में डुबकी लगाओ। अब मेरा हरिहर कैसे आ पाएगा? उसने सब राजपाट त्याग दिया और एक कुटिया बनाकर वह उस कुटिया में रहने लगी। खूब दान दक्षिणा देने लगी। एक दिन की बात है, एक पंडित जी जिसका नाम है जयनाथ और एक छोटी बच्ची उसकी कुटिया के पास आए और बोले, हमें भी कुछ दान दक्षिणा दे दो बेटी। तब रानी के पास कुछ भी ना बचा था। वह बोली, बाबा अब मेरे पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये कुंडी और सोटा बचा है, इसे ही ले लो। तब वो बूढ़े बाबा बोले, नहीं बेटी, इस कुंडी सोटे का हम क्या करेंगे? लेकिन हमें अगर तुम एक बात बता दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। यहाँ आने से पहले हम एक रात एक नदी पर रुके थे। जब हम वहां पर सोए हुए थे तो हमने रात को देखा कि एक नदी में से एक राजा और कुछ प्रजा बाहर आई। वहां पर उन्होंने भोजन किया। भोजन करने के पश्चात सारे लोग उस नदी में वापस समा गए, लेकिन राजा कहीं पर भी नहीं गया। उसने एक भोजन की थाली लगाई और बोला, कोई गरीब दुखिया है तो भोजन कर ले। उसके बाद वो हमारे पास आया और हमें भोजन देकर बोला कि ये भोजन मेरी पत्नी के नाम। हमने सोचा कि उसकी पत्नी उसके साथ ही होगी, लेकिन वह इतना कहकर वापस चला गया। बस इतना सुनना था कि राजकुमारी समझ गए कि वो और कोई नहीं, वो हरिहर ही था जो मेरे बारे में ही बात कर रहा था। रानी बेचारी रोने लगी और बोली, बाबा क्या तुम उस नदी पर मुझे ले जा सकते हो? तब बाबा रानी को उस नदी पर ले गए। अब रानी भी वहां रात को रुक गई। दोनों वहां पर सो गए, लेकिन रानी को रात को नींद ना आ पाई। रात को 12 बजे फिर से राजा नदी से निकला। पूरी प्रजा साथ में मिलकर भोजन करने लगे। सारी प्रजा कुछ देर बाद नदी में चली गई, लेकिन राजा फिर से भोजन का थाल लगाकर बोला,
कोई दुखिया गरीब है तो भोजन कर ले। तभी रानी उस राजा के पास गई और बोली, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते कि मैं ही हूं तुम्हारी प्यारी? ये देखकर हरिहर ने बड़े ही गौर से उस स्त्री को देखा तो वो पहचान गया कि ये तो मेरी प्यारी है। रानी बोली, मैं तुम्हारे बिना एक पल ना रह पाऊंगी, अब तुम मेरे साथ चलो। लेकिन हरिहर कहने लगा, नहीं प्रिय, अब ये संभव नहीं है। अगर मैं जल में ना जाता तो तुम्हारे साथ रह लेता, लेकिन अब मुझे वो नाग कन्याएं आए तुम्हारे साथ कभी ना रहने देगी। तब रानी बोली, तो क्या तुम मुझे अपने साथ इस जल में नहीं ले जा सकते? हरिहर ने सोचा, ये तो मैं कर सकता हूं। तब हरिहर ने रानी को एक मिट्टी के कंकड़ बना दिया और अपनी जेब में डालकर उसे जल में ले गया। वहां जब वह नाग कन्याओं के पास पहुंचा तो नाग कन्याएं बोले, स्वामी आज किसी मानव की गंध आती है। तभी हरिहर बोल उठा, हाँ मेरे साथ एक मानव आया तो है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने उसे तभी लाऊंगा अगर तुम मुझे वचन दो कि तुम उसे कोई हानि नहीं पहुंचाओगी। नाग कन्याओं ने हरिहर को वचन दे दिया। तभी हरिहर ने उस मिट्टी के ढेले को फिर से रानी बना दिया। रानी को देखकर नाग कन्याओं अंदर से जल उठी। उनका मन हुआ कि इसे किसी तरीके से यहाँ से भेजा जाए या इसे मार दिया जाए। अब तो नाग कन्याओं ने रानी को परेशान करना शुरू कर दिया। सारा कार्य उसी से कराने लगे। बेचारी रानी सारा कार्य खुशी खुशी कर लेती। एक दिन रानी नाग कन्याओं के बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही थी, लेकिन उन बच्चों ने वह दूध ज्यादा गर्म पी लिया, जिस वजह से उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। नाग कन्याओं ने जब अपने बच्चों को मरा हुआ देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उस रानी को वहीं पर डस लिया। रानी मर चुकी थी। हरिहर को जब ये बात पता चली तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह रानी के शव को नदी से बाहर लेकर आया और एक पेड़ की डाल पर उसे रख दिया। अब तो प्रतिदिन वह रानी के शव को देखने आता और फिर से नदी में चला जाता। एक दिन की बात है कि वहां पर एक बड़े ही जानी ऋषि मुनि आए हुए थे। उनकी नजर उस रानी के शव पर पहुंच गई। उन्होंने रानी के शव को नीचे उतारा और वह सब जान गए कि ये रानी कौन है और इसके साथ क्या क्या घटित हुआ है। उन्होंने परमात्मा से विनती की, हे प्रभु, इस निर्दोष को सजा मत दो, इसे जीवन दान दो। प्रभु ने उसकी सुन ली और रानी फिर से जीवित हो गई। अब ये ऋषि मुनि बोले, बेटी आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी, अब तुम मेरे साथ चलो। रानी ऋषि मुनि के साथ उसके घर चली गई और कुछ दिन वहीं पर रहने लगी। उधर जब हरिहर प्राणी के शव को देखने आया तो उसे वहां पर ना मिला। अब तो वह बड़ा परेशान हुआ। इधर उधर रानी को खोजने लगा। खोजते खोजते वह भी ऋषि मुनि के घर पहुंच गया। उस वक्त रानी सो रही थी। हरिहर जाकर उसके बेड के पास अपने सांप के वेश में बैठ गया। तभी ऋषि मुनि का बड़ा बेटा उस कमरे में आया तो उसने देखा कि रानी के पास एक सांप बैठा है। उसने सोचा अगर इसने रानी को डस लिया तो वो मर जाएगी। उसने एक तलवार उठाई और उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले।
तभी रानी की आंखें खुल गई और उसने उस लड़के को बहुत ही धमकाया। बोली कि तुमने क्या अनर्थ कर दिया, मेरे पति को मार डाला, अब मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। हरिहर की सैन्या बनाई गई और उसी पर बैठकर रानी ने भी अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया। दोनों की चिता जल गई और दोनों जलकर भस्म हो गए। ये बात जब ऋषि मुनि को पता चली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। ऋषि मुनि ने उस राख के ढेर में से एक मुट्ठी राख ली और वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। रोते रोते उन्हें काफी समय बीत गया। संयोगवश इस समय माता पार्वती और भोले बाबा पंछियों का रूप धारण करके उस पेड़ पर बैठे हुए थे। उन्होंने उस ऋषि मुनि की सारी बात जान ली तो माता पार्वती भोले बाबा से बोली कि ये कितना अज्ञानी है। अगर यह इस राख के ढेर को इस जल में प्रवाहित कर दे तो ये दोनों जीवित हो जाते, लेकिन ये तो कुछ सुनता ही नहीं है, अपनी शुद्ध बुद्धि में खोया है। ऋषि मुनि उन दोनों पंछियों की ये सारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने जाकर तुरंत उस राख की मुट्ठी के ढेर को उस जल में प्रभावित कर दिया और राजा रानी फिर से जीवित हो गए। अब वो दोनों एक कुटिया बनाकर अपना जीवन यापन करने लगे। वो ऋषि मुनि भी उनके साथ ही रहने लगे, खुशी खुशी से अपना जीवन बिताने लगे।